अच्छा जी, मुल्क थोड़ी में देर, काफ़ी देर हो गई है, हमने मुल्क की सियासत के बारे में कोई बात नहीं की तो कर लेते हैं ना, वही तो मैं स्टार्ट कर रही थी। और आपको बताना भी है कि मुल्क में आम इंतखाबात की कोई हतमी तारीख ऑब्वियसली अभी तक नहीं आई। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब होने और तो उम्मीद है फरवरी की मोस्ट लाइकली। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। और सो दिस मंथ ओनली, एंड ऑफ दिस मंथ, जिसके बाद अगला मरहला ऑब्वियसली शुरू होगा। और साथ ही आपको बता दें कि उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्लीम किया है कि उनकी जमात को कोई दीवार से नहीं लगा रहा। पहले लगा रहा था क्या? हमारा टेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि शेड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा तो फिर आप मुझसे पूछे कि कौन सा मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का और 30 इजलास हुआ और हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। लेकिन पीपल्स पार्टी की शिकायत वही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। इसी नुक्ते पर बिलावल भुट्टो ने भरपूर सियासी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है, जिसमें बराह रास्त निशाना मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन मोड में दाखिल हो रही। काफ़ी देर से मुस्लिम लीग नून से दाखिल होने की कोशिश कर रही है इलेक्शन मोड में। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। 21 अक्टूबर को कायद नून लीग भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। हो चुके हैं क्या मतलब फाइनली पैदल आ रहे। What does that mean? मतलब मेरी बात सुनिए, they have been saying that they are ready for elections. हाँ, मतलब अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अगले महीने, एक हफ्ता। फाइनली इनके जो कायद हैं उनकी वापसी की डेट भी आ गई और छोटे भाई भी अब वापस आ रहे हैं। नून लीग इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है। कल इसी सिलसिले में इजलास हुआ जिसमें मरीम नवाज़, हमजा शहबाज समेत पंजाब की दीगर लीगी क़यादत ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने इजलास में बज़रिया लिंक खिताब किया और उनकी वापसी के बाद का सियासी मंजरनामा अभी से वाज़ेह है। पीपी और नून लीग पीटीआई को इलेक्शन से माइनस समझ रही है, इसलिए आने वाले इलेक्शन में यही दो पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नजर आ रही हैं। वैसे इनमें पीटीआई के बहुत सारे लोग तो इन्हीं में एडजस्ट हो जाएंगे कहीं। हाँ, और फिर बाकी तो हमें पता ही है किधर एडजस्ट हुए। राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा बाकियों की एडजस्टमेंट हो रही है। राना साहब, नए चीफ जस्टिस का पहले दिन का तासुर यही है कि जस्टिस फाइज ईसा जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। तो कानून की बालादस्ती तो ऑब्वियसली उसमें भी है कि मियां नवाज शरीफ को जो सज़ा मिली वो आकर उसे भुगते। तो ये भी एक डिमांड हो सकती है। तो क्या इसके बावजूद आप उम्मीद रखते हैं कि नवाज शरीफ को आने से पहले रिलीफ मिल जाएगा किसी तरीके से? चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक दिन का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जो जुडिशल लाइफ है उसका ये तसर है कि उन्होंने हमेशा कानून और आइन की बालादस्ती जो है वो उसको अपहोल्ड किया है, उसके साथ खड़े हुए हैं। उनके मुतअद्दिद फ़ैसले जो हैं वो उनके एक इंडिपेंडेंट जज होने की गवाही देते हैं। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा का मामला है तो वो एक ऐसे बेंच जिसकी तश्कील भी गलत थी, जिसमें बैठने वाले जजेस जो हैं उनका तसर भी जो है वो गलत था, और उन्होंने एक ऐसे ज़ालमाना और गैर आइनी और गैर अखलाकी तरीके अपनाए जिसमें जो है वो अकामा और जो है वो जो उसमें किया था उन्होंने मॉनिटरिंग जज और व्हाट्सअप JIT, वो सारे मामला जो है वो आपके सामने। फिर उसके बाद जिस तरह से सज़ा हुई वो भी उस जज की जो है वो वीडियो भी मौजूद है कि उसको किस तरह से जो है वो मजबूर किया गया। तो आइन और कानून का तकाजा तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है वो उसको कलअदम करार दिया जाए। और हम ये तवक्को रखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कानून और आइन का बोल बाला करते हुए जो है वो इस किस्म के जो केसेस जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उन केसेस में जो है वो सज़ाओं को कलअदम करार देंगे।
अच्छा राना साहब, नवाज शरीफ की वापसी पर मुस्लिम लीग नून बड़े इस्तकबाल की प्लानिंग कर रही है, तो जाहिर है कि इंतखाबी मुहिम भी साथ साथ प्लान हो रही होगी। ये भी तय हो गया होगा कि पार्टी नारा क्या होगा। सो क्या होगा, कारकर्दगी पे बात होगी या वोट को इज्जत दो का बयानिया दोबारा चलाना तो मुश्किल होगा। हाँ, क्या नया ला रहे हैं मार्केट में? बयानिया जो है वो बिल्कुल हमारा कारकर्दगी पे भी होगा। हम बताएंगे लोगों को, कौम को जो है वो कौम के सामने जो है वो अपना मुकदमा रखेंगे कि जब जब भी ये मुल्क बहरान का शिकार हुआ है, वो चाहे 98 के एटमी धमाके हों या वो 2013 में जो है वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और जो है वो दहशत गर्दी हो, जब भी इन ऐसे बहरान में कौम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे एतमाद किया है, तो हमने मुल्क को उस बहरान से निकाला है। 2013 में जिस तरह से आज मुल्क मुश्किलात का शिकार है, ऐसी ही सूरत हाल थी उस वक्त भी, लेकिन कौम ने एतमाद किया। तो उस एतमाद की बुनियाद पे अगले 4 सालों में मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो मुल्क को लोड शेडिंग से भी जो है वो निकाला और दहशत गर्दी भी जो है वो दूर की। और मुल्क जो है वो 2017 में आप देखें कि उस वक्त मुल्क जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा था। डॉलर जो है वो 104 रुपये का था, जो पेट्रोल है वो 65 रुपये लीटर था, महंगाई जो है वो 2 से 2.5% के जो है वो दरमियान थी। तो अगर और शरह नमू जो है वो 6.2% थी, जो अगले साल का हदफ जो है वो 7.5% था। लोग जो है वो अपनी रोज़ी भी कमा रहे थे और आसानी से जो है वो अपनी ज़िंदगी भी बसर कर रहे थे। फिर ये इमरानी फितने का प्रोजेक्ट जो है, इसको जो है वो वारद किया गया, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और उस वक्त से फिर 2018 से अगले 3.5-4 साल में जो है वो मुल्क एक ऐसी दलदल में और ऐसे बहरान में गिरा कि आज तक जो है वो संभलने का जो है वो रास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा राना साहब, इलेक्शन कैंपेनिंग की बात कर लें, मुस्लिम लीग नून तो नवाज शरीफ की वापसी पर काम शुरू करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी से महाज जो है वो गर्म कर रखा है और उनका निशाना आपकी जमात है। तो शिकायत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, तो आप लोग क्यों उन्हें खुलकर मौका नहीं दे रहे? देखिए जी, खुल के मौका तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने देना है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इनको जो है वो यानी जो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दे। और हम एक सियासी जमात के तौर पे बिल्कुल इस बात के दावेदार हैं कि इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और आइन के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदी कर रहा है। हल्का बंदी के फ़ौरन बाद पहले 14 जनवरी थी, अब 30 नवंबर, हम कहते हैं 30 नवंबर से भी उसको पीछे लेके आए। और जैसे ही हल्का बंदी जो है वो मुकम्मल हो, इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, इलेक्शन जो है वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इक्वल लेवल प्लेइंग जो है वो फील्ड सब के लिए होनी चाहिए, ताकि आवाम जो है वो अपना जो है वो राय का, अपने मैंडेट का जो है वो इजहार करें और जिसको मैंडेट दें वो हुकूमत बनाए और मुल्क को जो है वो इस जो है वो दलदल से, इस बहरान से निकालें। अच्छा, ये बताइएगा, एक सवाल, आपके पार्टी ओहदे और आपके शहर से मुताल्लिक भी बड़ा अहम है। राजा रियाज साहब आ गए आपकी जमात में। पीपल्स पार्टी तो आपको कह रही है जी आपको वो मुबारक हो, उन्हें वो मुबारक हो। आपकी नज़र में उन्हें पार्टी टिकट देना चाहिए या टिकट उन लोगों का हक़ है जो पार्टी से वफादार रहे हैं इतने अरसे? देखें, ये जो तकरीबन 18 के करीब लोग थे जो कि पीटीआई में थे और इन्होंने उस फासिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के फितना और अफरा तफरी पे मबनी सियासत के ख़िलाफ़, उसकी हट दर्मी, उसकी एरोगेंस के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने जो है वो उसके ख़िलाफ़ उस वक्त जो है वो अलम बुलंद किया जब वो वज़ीर आज़म था, जब उसकी हुकूमत थी, और इन्होंने उस वक्त की अपोजिशन जो है उसका जो है वो साथ दिया। तो मामला ये है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में और एक ऐसी हुकूमत जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही थी, जो इस मुल्क की सियासत में नफ़रत भर रही थी और जिन्होंने जो है वो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर खड़ा किया था,
तो ऐसी फासिस्ट हुकूमत को ख़त्म करने में, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करने में जो है वो इन्होंने एक जमहूरी अमल का जो है वो साथ दिया। तो वो अब क्योंकि आज़ाद थे, असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो वो किसी भी जमात में वो जा सकते थे। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो चॉइस किया है, तो हम उनको वेलकम करते हैं। और रही बात टिकट की, तो जब इलेक्शन होगा तो पार्लिमानी बोर्ड इसका जो है वो फैसला करेगा और मेरिट के मुताबिक जो है वो फैसला करेगा। चलिए जी, मेरिट के मुताबिक आपके ख्याल में फैसला होगा। बहुत शुक्रिया आपका, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।